नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे ट्रिपल सी की। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर आते हैं पूरे 100% आएंगे आपके, मतलब 100% आपको मिलेंगे और 100% होंगे। प्रत्येक पर्सन एक नंबर का होगा, मतलब 100 नंबर के होंगे दोस्तों 100% आपके। ठीक है, और आपको समय मिलेगा दोस्तों इस मतलब क्वेश्चन करने के लिए 90 मिनट का। ठीक है, 90 मिनट में आपको क्वेश्चन करने होंगे और सीधी सी बात ये दोस्तों, पास होने के लिए कम से कम 50% आपको सही करने होंगे। ठीक है, 50% अगर आप सही कर देते हो तो आप क्या हो जाओगे दोस्तों, पास हो जाओगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों पहले पर्सन की आज की। पहला पर्सन है लिब्रे ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। पहला प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, दूसरा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तीसरा टाइल वेयर या फिर शेयरवेयर। बताइए दोस्तों, लिब्रे ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें और लास्ट में चेक करना वीडियो के एंड में कि आपके कितने परसेंट सही होते हैं दोस्तों आज की क्लास से। ठीक है, तो इसमें जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या होगा दोस्तों, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। किस किस का सही है भाई। ओके, अब चलते हैं दोस्तों दूसरे पर्सन की और। दूसरा पर्सन है आज का हमारा, लिब्रे ऑफिस को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है। लिब्रे ऑफिस को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है। बताइए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, गूगल के द्वारा, द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा या ओरेकल के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे लिब्रे ऑफिस को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है, तो वो किया गया है दोस्तों द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर का नाम क्या है। राइटर, कैल, इंप्रेस या बेस। बताइए दोस्तों क्या है यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर का जो नाम है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर का जो नाम है वो है राइटर। ठीक है, ये ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों चौथे पर्सन की ओर। चौथा पर्सन है हमारा कि लिब्रे ऑफिस किसका उपयोग किया जाता है। बताइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन का, स्प्रेडशीट का, डाटाबेस का, ड्राइंग का। दोस्तों इसमें सही जवाब होगा स्प्रेडशीट का। किसका दोस्तों, स्प्रेडशीट का होगा। क्लियर यहां तक का, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस किसके लिए उपयोग होता है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस किसके लिए उपयोग होता है। राइटिंग के लिए, स्प्रेडशीट के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए या डाटाबेस के लिए। बताइए दोस्तों किसके लिए यहाँ पे उपयोग होता है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस। तो इंप्रेस जो होता है ना दोस्तों, इंप्रेस जो होता है वो होता है यहाँ पे प्रेजेंटेशन के लिए। किसके लिए दोस्तों, प्रेजेंटेशन के लिए होता है। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई, किस किस ने यहाँ पे प्रेजेंटेशन किया है कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस बेस किस प्रकार का प्रोग्राम है। लिब्रे ऑफिस बेस किस प्रकार का प्रोग्राम है। पेंटिंग टूल, डाटाबेस मैनेजमेंट टूल, ऑडियो एडिटर या मीडिया प्लेयर। बताइए दोस्तों किस प्रकार का यहाँ पे प्रोग्राम है लिब्रे ऑफिस बेस। अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों डाटाबेस मैनेजमेंट टूल। क्या है दोस्तों, डाटाबेस मैनेजमेंट टूल यहाँ पे ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन इज राइट, डाटाबेस मैनेजमेंट टूल। क्लियर है तक का। अब चलते हैं दोस्तों सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है आज का हमारा, लिब्रे ऑफिस ड्रॉ का उपयोग किस लिए होता है। लिब्रे ऑफिस ड्रॉ का उपयोग किस लिए होता है। फॉर्मूला एडिटिंग के लिए, ग्राफिक डिजाइन एंड ड्राइंग के लिए, कोडिंग के लिए या डाटा मीनिंग के लिए। बताइए दोस्तों लिब्रे ऑफिस ड्रॉ का उपयोग किस लिए होता है। दोस्तों लिब्रे ऑफिस ड्रॉ का जो उपयोग होता है ना वो होता है ग्राफिक एंड डिजाइनिंग की तरह, मतलब ड्राइंग की तरह, जैसे एमएस पेंट का होता है ना वैसे होता है दोस्तों। तो बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है आज का हमारा कि लिब्रे ऑफिस मैथ किसके लिए है। लिब्रे ऑफिस मैथ किसके लिए है। मैथमेटिकल फॉर्मूला एडिटर, डाटा ग्राफ, एनिमेशन या ऑडियो एडिटिंग के लिए। जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों लिब्रे ऑफिस मैथ जो होगा दोस्तों मैथमेटिकल फॉर्मूला एडिटर के लिए होगा। मैथमेटिकल फॉर्मूला एडिटर के लिए होगा। ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा नवा यहाँ पे, लिब्रे ऑफिस का डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या है। लिब्रे ऑफिस का डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या है। बताइए दोस्तों, और वो किसका, राइटर का। जल्दी से बताइएगा मुझे। राइटर का है ना, ये ध्यान रखना, राइटर का पूछा है, थोड़ा सा यहाँ पे अलग से दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना इसमें। तो राइटर का क्या होता है दोस्तों, .doc होता है, .docx, .odt या .txt। बताइए दोस्तों क्या है होगा इसमें सही जवाब। तो इसमें होगा दोस्तों .odt।
क्या होगा दोस्तों, .odt होगा, ठीक है। और एमएस ऑफिस के अंदर क्या होता है, फिर ये एमएस ऑफिस के अंदर होता है, क्लियर यहाँ तक का, एमएस ऑफिस के वर्ड के अंदर होता है ये, क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां कि कैल्क का डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या है, .xls, .xlsx या फिर .ods या .csv। दोस्तों यहाँ पे बात करें तो .xls और ये दोनों है ना, ये एमएस ऑफिस के एक्सेल में होता है, क्लियर यहाँ तक का। एक्सेल का यहाँ पे एक्सटेंशन है, जबकि यहाँ पे क्लैक की बात की जाए लिब्रे ऑफिस के अंदर तो यहाँ पे जो होगा दोस्तों वो होगा ओडीएस। क्या होगा दोस्तों, .ods होगा, क्लियर यहाँ तक का। तो सी ऑप्शन आएगा यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है इंप्रेस का डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या है। इंप्रेस का डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या है, .ppt, .pptx, .odp, .odm। तो दोस्तों वही बात है, एमएस ऑफिस का जो है पावर पॉइंट है एमएस ऑफिस के अंदर, उसका तो एक्सटेंशन आपको दिखाया होगा दोनों है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिब्रे ऑफिस की बात की जाए तो वो होगा दोस्तों .odp। क्या होगा दोस्तों, .odp होगा। सी ऑप्शन इज राइट, .odp। अब चलते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है हमारा लिब्रे ऑफिस पहली बार कब रिलीज हुआ था। लिब्रे ऑफिस पहली बार कब रिलीज हुआ था भाई, कब हुआ था भाई, तो ये हुआ था सन 2011 में पहली बार काम किया गया था इसके ऊपर, तो यहाँ पे आएगा 2011, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 13वां, लिब्रे ऑफिस में स्पेल चेक के लिए कौन सी की है। लिब्रे ऑफिस में स्पेल चेक के लिए कौन सी की है, F5, F7, कंट्रोल प्लस F7 या शिफ्ट प्लस F7, जल्दी से मुझे बताइएगा। तो यहां पे आएगा दोस्तों F7, क्लियर यहां तक का, F7 होगा इसमें, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां यहाँ पे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला की शुरुआत किस चिन्ह से होती है। बताइए दोस्तों किस चिन्ह से होती है, अगर आपको आता है तो बताइए मुझे। इक्वल, प्लस, हैज या अनुपात या रेशियो, जो भी आप बोलो, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होने वाला है दोस्तों इक्वल सिंबल से ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, इक्वल सिंबल। अब चलते हैं दोस्तों आज के 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां है लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल F, कंट्रोल S, कंट्रोल H या कंट्रोल B। बताइए दोस्तों क्या है। दोस्तों इसके अंदर आएगा कंट्रोल F। क्या आएगा दोस्तों, कंट्रोल के साथ में F ही प्रेस किया जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, कंट्रोल F, क्लियर। अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कैल में ऑटोसम का शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट इक्वल, शिफ्ट इक्वल, कंट्रोल इक्वल या कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या है। दोस्तों यही है ऑल्ट इक्वल। क्या होगा दोस्तों, ऑल्ट इक्वल होगा, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस फ्री। लिब्रे ऑफिस फ्री और ओपन सोर्स क्यों है। लिब्रे ऑफिस फ्री और ओपन सोर्स क्यों है भाई, फ्री और ओपन सोर्स क्यों है। तो बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट अलाउड इट, बिकॉज इट यूज ओपन लाइसेंस MPL 2.0, बिकॉज गूगल मैनेज इट, या ट्रायल फुल वर्जन इज फ्री। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही ऑप्शन। ये होगा बिकॉज इट यूज ओपन लाइसेंस, ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां यहाँ पे कि लिब्रे ऑफिस में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग खोलने का शॉर्टकट क्या है। लिब्रे ऑफिस में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग खोलने का शॉर्टकट क्या है, F10, F11, F12 या फिर कंट्रोल F11। बताइए दोस्तों लिब्रे ऑफिस में स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग खोलने का शॉर्टकट क्या है भाई। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों F11। क्या आएगा दोस्तों, F11 आएगा, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, F11, क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक कैसे डालते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक कैसे डालते हैं भाई, कंट्रोल प्लस एंटर से, शिफ्ट एंटर से, अल्ट एंटर से या कंट्रोल शिफ्ट एंटर से। जल्दी से बताइए मुझे लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक कैसे डालते हैं भाई। तो वो डालते हैं कंट्रोल प्लस एंटर से। किससे दोस्तों, कंट्रोल प्लस एंटर से डालते हैं दोस्तों। अब चलते हैं आज के 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है हमारा कि कैल्क में सेल कमेंट इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है। सेल कमेंट इंसर्ट करने का शॉर्टकट पूछ रहा है भाई, कंट्रोल अल्ट और सी है, कंट्रोल शिफ्ट और सी है, अल्ट प्लस सी है या F2 है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे दीजिएगा। दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों कंट्रोल अल्ट और सी। क्या होगा दोस्तों, कंट्रोल अल्ट और सी होगा, ए ऑप्शन इज राइट।
अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस का मेन्यू बार कहाँ होता है? लिब्रे ऑफिस का मेन्यू बार कहाँ होता है भाई? बॉटम में, लेफ्ट में, टॉप में या राइट में? बताइए दोस्तों, लिब्रे ऑफिस का मेन्यू बार पूछ रहा है ये। बताइए लिब्रे ऑफिस का मेन्यू बार कहाँ होता है भाई? बॉटम, लेफ्ट, टॉप या राइट? दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा राइट, टॉप में होता है भाई। कहाँ होता है? टॉप में होता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 22वां, लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल यू, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई या कंट्रोल शिफ्ट बी है? जल्दी से बताइएगा मुझे। दोस्तों यहाँ पे होगा लिब्रे ऑफिस में जो बोल्ड का शॉर्टकट होता है वही होता है कंट्रोल के साथ में बी। क्या होता है दोस्तों? कंट्रोल के साथ में बी होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस का फाइल एक्सटेंशन ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पर आधारित है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, आपके ट्रू और फॉल्स से भी सवाल बनेंगे, ट्रू और फॉल्स वाले भी। तो यहाँ पे पूछ लिया गया कि लिब्रे ऑफिस का फाइल एक्सटेंशन ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पर आधारित है, ये कथन सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? भाई कथन सही है गलत है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो दोस्तों ये कथन एकदम सही है। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यहाँ पे 24वां कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी सीट्स होती हैं भाई? बताइए कितनी सीट्स होती हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ पे आएगी दोस्तों 1 सीट होती है। कितनी होती है दोस्तों? 1 सीट होती है, तो यहाँ पे आएगा 1। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 25वां कि लिब्रे ऑफिस में टूल बार में क्या, टूल बार को क्या कहा जाता है? लिब्रे ऑफिस में टूल बार को क्या कहा जाता है? साइड बार, पैनल, स्टैंडर्ड टूल बार या रिबन्स? बताइए दोस्तों क्या कहा जाता है लिब्रे ऑफिस में टूल बार को? क्या कहा जाता है भाई? तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस में टूल बार को कहा जाता है स्टैंडर्ड टूल बार। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्टैंडर्ड टूल बार कहा जाता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 26वां, लिब्रे ऑफिस की सेटिंग किस मेन्यू से मिलती है? लिब्रे ऑफिस की सेटिंग किस मेन्यू में मिलती है? टूल्स में, फॉर्मेट में, इंसर्ट में या एडिट में? बताइए दोस्तों कौन से मेन्यू में मिलती है? दोस्तों यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, टूल्स में मिलती है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 27वां, लिब्रे ऑफिस में जूम स्लाइडर कहाँ होता है? लिब्रे ऑफिस में जूम स्लाइडर कहाँ होता है? बाएं, दाएं, ऊपर या नीचे? बताइए दोस्तों। तो ये होता है नीचे। कहाँ होता है दोस्तों? नीचे होता है, तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन। क्लियर है यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 28वां, स्प्रेडशीट में सबसे बड़ी कॉलम कौन सी होती है? कैल्क में जो होती है दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी कॉलम कौन सी होती है? जेड, डबल ए, एक्सएफ डी या एम जे? बताइए दोस्तों क्या होती है सबसे बड़ी? दोस्तों सबसे बड़ी होती है एम जे। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 29वां, लिब्रे ऑफिस में माक्रो किस भाषा में उपयोग करते हैं? लिब्रे ऑफिस में माक्रो किस भाषा का उपयोग करते हैं? बताइए दोस्तों, पाइथन का, जावा, बेसिक या सी प्लस प्लस? दोस्तों ये करते हैं बेसिक का। किसका करते हैं दोस्तों? बेसिक का करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक का यहाँ पे उपयोग करते हैं दोस्तों। क्लियर? अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 30वां आज का, कैल में सेल एडिट करने का शॉर्टकट क्या है? F2 है, शिफ्ट F2 है, F4 है, कंट्रोल F2 है? बताइए दोस्तों क्या है? दोस्तों यहाँ पे आएगा F2। क्लियर है तक का? F2 से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? सेल एडिट कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों 31वें क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन है, इंप्रेस में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या है? इंप्रेस में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या है? बताइए दोस्तों क्या है शॉर्टकट? तो यहाँ पे आएगा शॉर्टकट है भाई साहब F5। क्या है? F5 शॉर्टकट है, तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, F5। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों 32वें क्वेश्चन की ओर। 32वां क्वेश्चन है, राइटर में हेडर कहां से इंसर्ट करते हैं? राइटर में हेडर कहां से इंसर्ट करते हैं? फॉर्मेट से, इंसर्ट में, हेडर में जाकर के, टूल्स में या व्यू में? बताइए दोस्तों कहां से करते हैं? तो वो करते हैं दोस्तों इंसर्ट टैब के हेडर में जाकर के, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। किस किस को अच्छी लग रही है क्लास? अगर अच्छी लग रही है तो शेयर करो उन सभी दोस्तों के पास जो भी ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उन सभी के पास शेयर करो और उनसे पूछो कि इस क्लास से उनके कितने सवाल सही हो चुके हैं, और साथ में बताना आपके कितने सवाल सही हो चुके हैं भाई। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 33, लिब्रे ऑफिस में सेवेज का शॉर्टकट क्या है? लिब्रे ऑफिस में सेवेज का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस F2 है, कंट्रोल अल्ट S है,
कंट्रोल शिफ्ट एस है या F12 है? बताइए दोस्तों क्या है यहाँ पे। तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस में सेव एज का जो शॉर्टकट है ना भाई, वो है क्या है बताइए। सेव एज का जो शॉर्टकट है वो है दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट और एस। क्या है दोस्तों? कंट्रोल शिफ्ट और एस है। क्लियर यहां तक का? सी ऑप्शन आएगा यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 34। चार्ट इंसर्ट करने का विकल्प कहां है? चार्ट इंसर्ट करने का विकल्प कहां है? इंसर्ट में, डाटा में, टूल्स में या फॉर्मेट में? बताइए दोस्तों कैल में चार्ट इंसर्ट करने का शॉर्टकट कहां है? बताइए दोस्तों विकल्प कहां है, सॉरी शॉर्टकट नहीं, विकल्प कहां है? इंसर्ट, डाटा, टूल्स या फॉर्मेट? दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा यहाँ पे इंसर्ट। क्या होगा दोस्तों? इंसर्ट में होता है। इंसर्ट में हम चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं आराम से। अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की तरफ। आज का अंतिम सवाल है कैल्क में फिल्टर किस मेन्यू में होता है? टूल्स में, डाटा में, फॉर्मेट में या एडिट में? बताइए दोस्तों फिल्टर किस मेन्यू में होता है? अगर आपने पढ़ रखा हो तो आप जल्दी से बता सकते हो। तो बताइए दोस्तों क्लास कैसी लगी आपको? 35% मैंने इसमें सम्मिलित किए थे और उम्मीद करता हूं कि 35 इंपॉर्टेंट लगे होंगे आपको। आपके कितने सवाल सही हो चुके हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ठीक है। तो दोस्तों इसके सवाल का जो जवाब होगा वो होगा डाटा में। किसमें दोस्तों? डाटा में। क्लियर यहां तक का? तो उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी आपको। क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक बनता है, ठीक है। और साथ में सभी उन दोस्तों के पास शेयर करो जो भी ट्रिपल सी कर रहे हैं, ठीक है। सभी दोस्तों के पास शेयर करो जिससे उनको बेनिफिट मिल सके इस क्लास का। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, थैंक यू।